वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, इस चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं इसका इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि गुडविल होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुडविल की डेफिनेशन से। देखिए, यहाँ पर मैंने गुडविल की डेफिनेशन लिखी हुई है। Goodwill is an intangible assets which place an enterprises at advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। देखिए, जो गुडविल है, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है मतलब ऐसी एसेट्स जिसे हम देख या छू नहीं सकते। हमने पहले पढ़ा है कि दो तरह की एसेट्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हो, और टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम छू भी सकते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह हमने पहले पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर गुडविल को क्या बताया है? इनटेंजिबल एसेट्स बताया है, जो क्या है, किसी भी एंटरप्राइजेस, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है, जो क्या करता है, उस एंटरप्राइज को हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। ठीक है ना? गुडविल की सहायता से कोई भी एंटरप्राइजेस, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ऐसा गुडविल की डेफिनेशन में दिया हुआ है। ये तो आपने डेफिनेशन समझ ली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल? देखिए, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आज की दुनिया ब्रांड के पीछे भाग रही है। ठीक है ना? हम शूज़ लेने जाते हैं तो ब्रांड देखते हैं, हम क्लॉथ्स लेने जाते हैं तो ब्रांड देखते हैं, हम ऑयल लेने जाते हैं तो ब्रांड देखते हैं, हम शैम्पू लेने जाते हैं तो ब्रांड देखते हैं। हम हर चीज़ में देखते हैं कि कौन सा ब्रांड है। तो क्या होता है? यही गुडविल है। जब ब्रांड की गुडविल होती है तभी वो चीज़ ज़्यादा सेल होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम कोलगेट पेस्ट की बात करें। ठीक है, हम जब भी आप सुपरमार्केट में जाते हैं या कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप जब टूथपेस्ट के सेक्शन में जाते हैं तो आपका सबसे पहले हाथ जाता है किस पे? कोलगेट पर। क्यों? क्योंकि आप शुरू से वही करते हुए आए हैं, उसकी गुडविल है, उसका नाम है, तो आप कोलगेट से ही ब्रश करेंगे, तो आपके लिए उसकी गुडविल बहुत मायने रखती है। तो बस वही चीज़ है गुडविल। जिस चीज़ का नाम होता है, जिस चीज़ की अच्छी ब्रांड होती है, उस नाम से उसको ख़रीदा जाता है। क्वालिटी भी अच्छी होगी तभी तो नाम हुआ होगा, तो उस नाम से उसे ख़रीदा जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ हमने उसकी गुडविल के कारण ख़रीदी। ठीक है, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं मार्केट में, आप वो सब क्यों नहीं ख़रीदते हैं? आप कोलगेट का ही टूथपेस्ट क्यों ख़रीदने जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो अच्छी ब्रांड का है, उसने अपना नाम उस मार्केट में इस्टेब्लिश कर लिया है कि लोग सिर्फ उसके नाम के आधार पर, चाहे वो दुनिया भर की वेराइटीज़ की चीज़ें निकाल लें, चाहे वो नीम का निकाल ले, चाहे वो किसी भी चीज़ का निकाल ले, आप उसको ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि वो कोलगेट है। ठीक है ना? तो वही गुडविल होती है। किसी भी बिजनेस में गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर वो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए क्या दिए हैं। कोई भी चीज़ जब हम समझते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता या कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ना कुछ फीचर्स तो ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे से फीचर्स लिखे हुए हैं, बुक में डिटेल में दिए हुए हैं। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको गुडविल के बारे में और समझ में आएगा। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहा है। इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। फिक्टिशियस क्या होता है? हम देखते हैं ना, फिक्टिशियस मूवीज़ देखते हैं, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये वास्तविकता में होती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करती है एंटरप्राइजेज। यदि फिक्टिशियस होती तो फिर कैसे प्रॉफिट अर्न करती? ये वास्तव में होती है, सही में होती है, इसलिए इसे फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कहना चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल टू अर्न प्रॉफिट, इसकी सहायता से प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस गुडविल की हेल्प से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है।
इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसकी वैल्यू तो वैसे लगाई नहीं जा सकती, ठीक है ना। कभी भी गुडविल, अकेले गुडविल को सोल्ड नहीं किया जा सकता कि कोलगेट ये बोलेगा कि भैया तुम सिर्फ मेरा नाम ले लो, बिजनेस में ही रखूँगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, या तो अपना पूरा बिजनेस किसी को सोल्ड कर देगा, तो उसके साथ उसकी गुडविल भी उस व्यक्ति को सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि कोलगेट को कौन चला रहा है या किसने बनाया है, हमें तो उसके ब्रांड से, उसके नाम से मतलब है। तो यदि जो कोलगेट अभी चला रहा है या बना रहा है वो यदि किसी और को सेल कर देता है तो क्या होगा, उसकी गुडविल भी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर सच एज लोकेशन एडवांटेज, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन। देखिए क्या होता है, जो गुडविल है वो बहुत अलग अलग कारणों से होती है। क्या कारण होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये होता है कि वो कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है ना। बहुत सारी गुडविल सिर्फ लोकेशन के कारण फेमस होती है, जैसे कोलगेट का जो मैंने एग्जांपल दिया वो तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह फेमस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर किसी लोकेशन की फेमस होती है। जैसे हम मनाली जाते हैं, हम घूमने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ की जो कैप होती हैं, कुल्लू मनाली की कैप बड़ी फेमस होती है। हम लोग वहाँ से परचेज़ करके लाते हैं कि भैया वहाँ की ये फेमस है, वहाँ पर ये प्रसिद्ध है, उसकी वहाँ पर गुडविल है, और उसकी सभी जगह गुडविल होती है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस लोकेशन की स्पेशलिटी है। तो लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया, आप लेवाइस के कपड़े लेने चले जाइए तो उसके नाम से आप खरीदेंगे, एप्पल का फ़ोन लेने चले जाइए तो उसके नाम से आप उसे खरीदेंगे, ठीक है। और मार्केट की रेपुटेशन, मतलब मार्केट में उस ब्रांड की क्या रेपुटेशन है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो गए, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, गुडविल की वैल्यू को। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ फैक्टर से वो इफ़ेक्ट भी होती हैं। क्या क्या फैक्टर हैं, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। यदि उसको संभालने वाला सही नहीं है, वहाँ पे काम करने वाले के तरीके सही नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, तो हम अपनी गुडविल खो भी सकते हैं। आप बहुत सारी ब्रांड देखिए जिनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था और एकदम वो नीचे आ गए। नोकिया के फ़ोन एक टाइम में आए थे तो लोगों खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे, लेकिन आज उसके फ़ोन कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ का इफ़िशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर रूप में नहीं चला। नेक्स्ट क्या है, फेवरेबल लोकेशन। वही मैंने बताया कि जो कुल्लू मनाली की कैप है वो उन चीज़ों पे फेमस रहेगी जहाँ पे ठंड होती है। अब आप गर्मी में किसी को ले जाके वो कैप पहना दो तो वो क्या पहनेगा, वो कैप लाके सिर्फ अलमारी में रख लेगा। तो लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ऐसे बिजनेस की गुडविल सबसे ज़्यादा रहती है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि भैया बहुत सालों से मेहनत करके उन्होंने वो गुडविल कमाई है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ का गुडविल एक सीज़न में ज़्यादा होता है और दूसरे सीज़न में उसका ख़त्म हो जाता है। जैसे हम किसी आइसक्रीम का ही ले लेते हैं। आइसक्रीम गर्मियों में तो बड़ी अच्छी लगती है, हम अमूल की आइसक्रीम ढूंढते हैं, हम दूसरी सभी ब्रांड्स की आइसक्रीम ढूंढते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ चली जाती हैं, ठंड आ जाती है, तो हम उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में किसी भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम, जैसे पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है उस पर भी गुडविल बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट का फ्लक्चुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी कोविड आया, अच्छे अच्छे ब्रांड जो बहुत सेल होती थी जिनमें, वो बंद हो गए, तो मार्केट के सिचुएशन का भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल में, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को वो समझ लिया। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को भी दो
तरह से बांटा जा सकता है। परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज अ गुडविल फॉर विच अ फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। जैसा कि अभी हमने बताया कि अकेली गुडविल को परचेज नहीं किया जा सकता, तो ये किसके थ्रू आती है? जब हम पूरा ब्रांड खरीद लेते हैं या पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो गुडविल भी हमारे पास परचेज हो जाती है। तो जिसके लिए हम अब क्या कैश पे करते हैं या किसी भलाई के लिए, क्या है, कोई भलाई करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं या पेड करते हैं। तो परचेज गुडविल सीधे से शब्दों में कहा जाए वह गुडविल होती है जिसमें हम बिजनेस के साथ उस फर्म का नाम, उस फर्म की गुडविल भी परचेज कर लेते हैं। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इट अराइज ऑन परचेज्ड ऑफ बिजनेस और ब्रांड। जैसा कि बताया मैंने, या तो ये परचेज करते हैं हम किसी पूरे बिजनेस को, उसके साथ गुडविल भी हमारे पास आ जाती है। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, सो इट इज़ अ रिकॉर्डेड इन अ बुक्स। जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पेड करते हैं, तो उसे किस में रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है? जो हमारी अकाउंट की बुक्स हैं उसमें उसे रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी होता है। शोन इन बैलेंस शीट एज ऑन एसेट्स। जब हम इसे खरीदते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है, तो इसे कहाँ पर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट्स की तरह। इट इज़ अ अमोर्टाइज। अब अमोर्टाइज याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। अमोर्टाइज करना मतलब जब किसी टेंजिबल एसेट्स में से हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जब हम उसे यूज़ करते जाते हैं तो क्या होता है? उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं। लेकिन जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो उसकी भी वैल्यू कभी ना कभी तो थोड़ी कम होती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो बस यही बताया है, इट इज़ अमोर्टाइज। और इसमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो तभी रिकॉर्ड की जा सकती है, तभी उसे बेचा और ख़रीदा जा सकता है जब सेलर और परचेजर दोनों एग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम परचेज गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल which is not purchased for a consideration but it is earned by effort of management। देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जिसे हमने खरीदा नहीं है, हमने खुद बनाया है। आप देखते होंगे कहीं आपके शहर में एक छोटा सा मटकी वाला या कुल्फ़ी वाला है, मटके की कुल्फ़ी वाला, उसकी कुल्फ़ी बड़ी फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं अरे वो उस गली में जाके खाना कुल्फ़ी, उसकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सभी लोग वहाँ जाके कुल्फ़ी खाते हैं। उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसने अभी अभी कुल्फ़ी का मटका लगाना चालू ही किया है, लेकिन वो बड़ा फेमस हो गया। उसने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाई है, अपनी मेहनत से, अपने काम से अपनी गुडविल बनाई है। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल। किसी से गुडविल को परचेज नहीं किया है, खुद अपनी मेहनत से बनाई है। इसी तरह से बहुत सारे ब्रांड है जो अपनी मेहनत से गुडविल बनाते हैं और लंबे समय तक उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। और बहुत सारे ब्रांड है जो गुडविल बनाते हैं लेकिन लंबे समय तक उसे अपने साथ नहीं लेकर चल सकते, तो वो उसे क्या करते हैं? किसी और को सेल कर देते हैं। जैसे अभी आपने ट्विटर का देखा होगा, ट्विटर जो है वो सेल हो गया है, वो किसी और को सेल कर दिया गया है। तो अब जो बिजनेस सेल हुआ है उसके साथ उसकी गुडविल भी किसी और को सेल हो गई है। तो इस तरह गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल एंड नॉन परचेज गुडविल। आज यहाँ पर हमने पार्ट 1 समझा है गुडविल का। इसका एक और पार्ट है जिसमें हम और इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर इसके स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।